डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। पकड़े जाने से हो सके, डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो और प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलेगा कंपनीज लाइक एचसीएल, माइंडट्री एंड मोर। हेलो गाइस, सो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा सिलेक्शन सैप ट्रेनिंग के लिए हुआ है, जो कि बीपार्ट पटना कंडक्ट कर रही है। मुझे कंफर्मेशन ईमेल आ चुका है। उस ईमेल में बहुत सारे डिटेल्स थी, वहाँ के क्या रूल्स है, क्या वहाँ पे ड्रेस कोड रहेगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्या क्या सपोर्ट मिलेंगे। तो आज उन्हीं सभी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। जिन लोगों को सैप के बारे में नहीं पता, सैप क्या है? सैप एक सॉफ्टवेयर है जो बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यूज़ करती हैं। सिंपल लैंग्वेज में सैप कंपनीज का ब्रेन होता है। इसमें कंपनी का सब डेटा होता है, जैसे एम्प्लॉय डेटा, सैलरी डेटा, फाइनेंस डेटा, इन्वेंट्री डेटा, सेल्स डेटा। मतलब एक्सेल, ईमेल्स, अलग-अलग सिस्टम की जगह एक ही सिस्टम है। तो जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर एक कंपनी में एचआर अलग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, अकाउंट्स अलग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है और स्टोर्स अलग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, तो सैप बोलता है कि सब एक जगह लाओ, कंट्रोल्ड और सिक्योर रहे। तो सैप क्यों इम्पोर्टेंट है? सैप एक स्टार्टअप सॉफ्टवेयर नहीं है, ये यूज़ होता है गवर्नमेंट के द्वारा, पीएसयूज़ के द्वारा, एमएनसीज़ के द्वारा, लार्ज इंटरप्राइजेज़ के द्वारा, जहाँ पे डेटा क्रिटिकल होती है, गलती का कोई चांस नहीं होता है, ज़ीरो टॉलरेंस होता है। इसीलिए सैप एक प्रोफेशनल काम है, डिमांड स्टेबल है और लॉन्ग टर्म करियर है। तो सैप फ्लैशी नहीं है, सैप रिलायबल है। मेरा जो ट्रेनिंग होगा वो सैप एबैप में, एबैप के लिए होगा। तो एबैप क्या है? एबैप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सिर्फ सैप के लिए यूज़ होती है। अगर सैप एक सिस्टम है तो एबैप उसका इंजन और लॉजिक है। वो एबैप से रिपोर्ट बना सकते हैं, कस्टम लॉजिक लिखते हैं, सैप को बिज़नेस के हिसाब से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। तो जो काम सैप डिफ़ॉल्ट में नहीं करता, एबैप उसे करता है। और सैप और एबैप मिलाकर रेडीमेड बिज़नेस सॉफ्टवेयर बनता है। उसे कस्टमाइज़ करने की पावर मिलता है। तो एबैप डेवलपर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, फ्रेशर्स के लिए एंट्री पॉइंट होता है सैप वर्ल्ड में। सैप बैंकिंग सेक्टर में भी यूज़ होता है, आईटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी यूज़ होता है, आईटी सर्विस कंपनी में भी यूज़ होता है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट में भी यूज़ होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो होता ही है। मतलब आप सिर्फ कोडिंग नहीं, बिज़नेस सिस्टम पे काम करते हो। मेरे ट्रेनिंग का ओवरव्यू क्या है कि एक प्रोग्राम सैप एबैप का स्किलिंग प्रोग्राम है, इसका नाम है। इसका स्टार्ट डेट है 2 फरवरी 2026 और एंड डेट है 7 मार्च 2026। इसका ड्यूरेशन चलेगा 5 वीक। टोटल ट्रेनिंग आवर्स है 240 आवर्स और इसका मोड ऑफलाइन मोड में होगा, जो क्लासरूम बेस्ड होगा। लोकेशन इसका बी पार्ट स्किल पार्क पटना वाल्मी कैंपस में होगा। तो ये एक ऑनलाइन कोर्स नहीं है, प्रॉपर फुल टाइम कोर्स है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मॉड्यूल और टाइम टेबल कैसे रहेगा। तो पहला मॉड्यूल हम लोग को जो सिखाया जाएगा वो बेसिक एबैप प्रोग्रामिंग होगा। सेकंड मॉड्यूल होगा इंटरमीडिएट एबैप प्रोग्रामिंग का। थर्ड मॉड्यूल होगा डेटा मॉडलिंग विद एबैप डिक्शनरी एंड एबैप कोर डेटा सर्विसेज। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल होगा ट्रांजैक्शनल ऐप विद एबैप रेस्टफुल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग मॉडल। नेक्स्ट मॉड्यूल का नाम है एक्सटेंसिबिलिटी फॉर सैप S4 HANA एंड लास्ट में हमारा फुल मॉड्यूल रिवीजन चलेगा। तो अब पूरे दिन का टाइम टेबल हमारा कैसा रहेगा? सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक पीटी होगा, जो कि मैंडेटरी है। फिर 7 बजे से सवा 8 बजे तक ब्रेकफास्ट का टाइम है। फिर 8:30 से क्लास स्टार्ट होंगी और 8:30 से पहला सेशन चलेगा 8:30 से 10 बजे तक। दूसरा सेशन चलेगा 10 बजे से 11:30 बजे तक। उसके बाद टी ब्रेक मिलेगा, जो कि 11:30 से 11:45 तक होगा। फिर थर्ड सेशन चलेगा उसी दिन 11:45 से 1:15 तक। फिर हमें 1:15 से 2 बजे तक लंच ब्रेक मिलेगा। फिर नेक्स्ट सेशन चलेगा 2 बजे से 3:30 बजे तक। फिर पाँचवा सेशन चलेगा 3:30 से 5 बजे तक। फिर एक टी ब्रेक मिलेगा, जो कि 5 बजे से सवा 5 बजे तक है। उसके बाद फिर लास्ट सेशन चलेगा, जो कि सवा 5 से सवा 6 तक होगा। फिर ये ख़त्म होने के बाद अभी फिर योगा सेशन होगा, जो कि 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक 1 घंटा हमारा योगा सेशन चलेगा। तो ये एक फुल साढ़े 5:30 बजे सुबह से लेकर 7:30 बजे रात तक सेशन चलेगा। बीच-बीच में लंच ब्रेक मिलेगा, फिर शाम में एक टी ब्रेक मिलेगा। तो फुल डे प्रॉपर हमारा ट्रेनिंग चलेगा, जिसमें जो मॉड्यूल है हमारा वो भी होगा और इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाएगी और एक फ़ॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। फ्रेंच हो सकता है, जर्मन हो सकता है,
चलिए अब मैं बताता हूँ बी पार्ट क्या है। बी पार्ट स्टैंड्स फॉर बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, पूरी तरह से गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम होगा। एडमिशन बी पार्ट के कंट्रोल में होता है, मतलब ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट का मार्केटिंग कोर्स नहीं है। बी पार्ट में रूल्स एंड डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मुझे सिलेक्शन लेटर मिला है उसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है रूल्स एंड डिसिप्लिन के बारे में। टाइम पर आना है, रिपोर्टिंग 10 मिनट पहले होना चाहिए, फुल अटेंडेंस कंपलसरी है। बी पार्ट का ड्रेस कोड रूल ये है कि हमें फॉर्मल्स में क्लासेस अटेंड करनी है, फुल शर्ट या हाफ शर्ट में, फॉर्मल पैंट्स एंड लेदर शूज और टाई मैंडेटरी है। कैंपस में ही हॉस्टल फैसिलिटी है। फर्स्ट फेब को हमें 4 बजे से पहले वहाँ रीच करना है, उसी दिन रूम अलॉटमेंट भी होगा। हमारे बैच में 40 to 45 स्टूडेंट्स है, एक लिमिटेड बैच है। अब मैं बताता हूँ आपको बी पार्ट के कुछ रूल के बारे में। वहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन और स्मोकिंग बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। किसी भी टाइप का आपको हॉलीडे नहीं मिलेगा। इंस्टीट्यूट के कैंपस में शांति बनाए रखना है। क्लास में मोबाइल फ़ोन भी ले जाना मना है। पकड़े जाने पे हो सके कि ले लिया जाए और उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो। ट्रेनिंग के दौरान कुछ टेस्ट एग्ज़ाम्स भी होगी और सारे टेस्ट एग्ज़ाम को देना भी कंपलसरी है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट वहाँ ले जाना है। तो जो बी पार्ट से सिलेक्शन लेटर आया है उसका एक फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी, 10th और 12th के मार्कशीट की एक-एक कॉपी और कॉलेज के सारे सेमेस्टर के मार्कशीट का सारे का एक-एक फ़ोटोकॉपी भी चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस ट्रेनिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी। बिहार के रेज़िडेंट होने चाहिए, 60% होना चाहिए आपको थ्रू आउट एकेडमिक्स, 10th, 12th, कॉलेज, एवरीवेयर। और आप 2025 या 2026 के बीटेक ग्रेजुएट होने चाहिए। ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हमें सैप की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा, फुल टाइम जॉब इंटरव्यूज़ का अपॉर्चुनिटी मिलेगा और प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलेगा फॉर कंपनीज लाइक एचसीएल, माइंडट्री एंड मोर। तो मैंने काफ़ी सारा डिटेल्स बता दिया है सैप के बारे में, एबैप के बारे में, हमारी ट्रेनिंग के बारे में, टाइम टेबल्स और बी पार्ट के बारे में सब कुछ बता दिया है। आने वाले वीडियोज़ में मैं अभी और डिटेल्स दूँगा। मैं अभी पैकिंग करूँगा, 2-3 दिन रह गए बस मुझे वहाँ जाने के लिए। मैं अभी पैकिंग करूँगा, प्रिपरेशंस करूँगा और वहाँ जाके मैं रूम टूर, वहाँ का लोकेशन, वहाँ का एक्सपीरियंस सब शेयर करूँगा। और सैप क्या है, कैसा वहाँ ट्रेनिंग चल रहा है हमारा, क्या आप लोग को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वहाँ जाके और क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगे, मैं सब आने वाले वीडियोज़ में आप लोग सबको बताऊँगा। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफ़िकेशन बेल पे क्लिक करिए और देखते रहिए मेरा चैनल। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।